हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम +1 क्लास का चैप्टर 17 जो कि आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसकी शुरुआत करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कंप्लीट सीरीज़ में ख़त्म किया है, उसके आपको पूरे लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे सीरीज़ वाइज। ऐसे ही हम इस चैप्टर को सीरीज़ वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है और इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ और लंग्स का डायग्राम, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2, ऑक्सीजन, ह्यूमन हार्ट के साथ जैसे आप एक्सचेंज करते हो एल्वोलाई के अंदर लंग्स में जाके, वो सारा कंसेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फ़िलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये जान लो कि ब्रीथिंग क्या है। देखो, दो वर्ड होते हैं बेटा, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों वर्ड के अंदर कि इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को सब बोलते हैं कि सांस लेना ही होता है। देखो, सांस लेना होता है, बट इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आपने इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सहेल किया CO2, ये है आपका ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा अलग है। रेस्पिरेशन में हम करते क्या है, जो हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन, हम उसका यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करवाते हैं। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी। बट दोनों में फ़र्क इतना समझ लो, आपका ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल, और ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये सबसे मेन डिफरेंस है आपका। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप सांस इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो और छोड़ते हो। बट रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, जो कि आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ ब्रीथिंग में हम करते क्या हैं, हम इनहेल करते हैं बेटा, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। इन दोनों गैसेस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि आपने इनहेल की है ऑक्सीजन और एक्सहेल की है आपने CO2। ये ब्रीथिंग है। गॉट इट? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एक फिजिकल प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक्सचेंज करेंगे गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन और CO2। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ऑक्सीजन और CO2 को हम एक्सचेंज कैसे करते हैं। ह्यूमन हार्ट में हम राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ CO2 को एक्सचेंज कर देते हैं। गॉट इट? तो ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, आपकी जो रेस्पिरेशन है, जो आपका रेस्पिरेशन है, उसकी बेटा कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस, आप स्टेप कह सकते हो, स्टेजेस कह सकते हो कि ये स्टेप्स में काम करता है। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन कंसेप्ट आपका बेटा दिया था GS कार्टर ने। GS कार्टर ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया रेस्पिरेशन के स्टेजेस। आपके रेस्पिरेशन में बेटा 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस। फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल एंड थर्ड सेलुलर। आपको बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें आप एनवायरनमेंट से, आपका जो एनवायरनमेंट है, आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को,
आपने इनहेल किया और आप कहाँ पे लेके गए उसको, आप लंग्स में लेके गए हो। ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज है। रेस्पिरेशन में 3 स्टेज आपको करनी है, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। आपकी फर्स्ट स्टेज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपको करना क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना है। मीन्स आपका जो एक्सचेंज रहेगा वो एनवायरनमेंट एंड लंग्स के बीच रहेगा बेटा। एनवायरनमेंट और लंग्स, आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल किया है और आप लेके गए हैं लंग्स के अंदर। दिस इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दोबारा से सुनो, एनवायरनमेंट से आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को और आप लंग्स में उसको लेके चले गए। दिस इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गॉट इट। इसको आप वेंटिलेशन भी कहते हैं, वेंटिलेशन, गॉट इट। जल्दी से इतने को आप लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट, इंटरनल में बेटा हम क्या करते हैं, ये जो लंग्स में हम लेके गए हैं ऑक्सीजन को, लंग्स टू, इसमें 2 स्टेप में आप कंप्लीट करोगे इसको। लंग्स टू ब्लड, लंग्स से आप इसको ब्लड में लेके गए और ब्लड से टिश्यू में लेके जाओगे, ठीक है। दोबारा से सुनो, इंटरनल में आपको क्या करना है, 2 काम आप करेंगे। जो आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल किया है, आप उसको लेके गए हैं लंग्स में, लंग्स में एल्वोलाई में आपने उसको स्टोर कर दिया। देन आप उस लंग्स में जो आपने ऑक्सीजन स्टोर की है, आप उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। जो आपके लंग्स हैं, लंग्स से आप उसको ब्लड में लेके गए, देन ब्लड से आपकी बॉडी के टिश्यू के अंदर लेके गएंगे उसको, ठीक है। लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ये टोटली इंटरनल काम चल रहा है आपका, लंग्स के अंदर से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। इसको लिखो फटाफट। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेलुलर में आप सेल के अंदर रेस्पिरेशन करते हो। कैसे, देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, आप इस ग्लूकोज को इस सेल के अंदर लेके गए हो, ठीक है। इस ग्लूकोज को अंदर लेके जाने के लिए और इसका ब्रेकडाउन करने के लिए आपको बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वी आर एरोबिक इन नेचर। ये काम एरोबिक एनवायरनमेंट में ही हो सकता है। और जो आप ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव करा रहे थे, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब ये टिश्यू वाली ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगी, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर एंट्री करेगी, यहाँ पर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 प्लस H2O और यहाँ से निकलेगी ATP, एनर्जी, गॉट इट। ये है आपका स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। आई एम रिपीट अगेन, देखो ध्यान से। हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन के दोनों में फ़र्क समझाया। ब्रीथिंग को मैंने आपको बताया इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। देन मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर लेवल। रेस्पिरेशन की इन 3 स्टेजेस को डिस्कवर किया GS कार्टर ने। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और लंग्स में लेके जाते हैं। इंटरनल में हम 2 काम करेंगे, लंग्स से हम भेजेंगे ब्लड के अंदर और ब्लड से भेज देंगे टिश्यू के अंदर, गॉट इट। देन हम सेलुलर के अंदर सेल के अंदर इस ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, किस लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए और वहाँ से एनर्जी बनाने के लिए। तो ये एक सेल थी, इस ग्लूकोज को हम सेल के अंदर एंट्री कराएंगे, ये पहुँचेगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको रखनी पड़ेगी और आपका ग्लूकोज CO2 और H2O में टूट जाएगा और साथ में वहाँ पर ATP की सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपको ये सारे काम करने हैं। फिलहाल ये 3 स्टेजेस आप जल्दी से लिखो और इसको अच्छे से याद करो।